हेलो, क्या हाल चाल? कैसे हैं? तो लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया था ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी की, जिसमें ब्लड, ह्यूमन हार्ट, आर्टरीज एंड वेंस, हमने ये सब पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, कि प्लांट्स में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कौन ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, हम ये सब पढ़ेंगे और उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो बच्चों, ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है, इसको दो वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला, आज की वीडियो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन, वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि ये पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम ये जो मिनरल्स, वाटर एंड आयंस का जो कंडक्शन कराते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन और वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम की। तो चलो, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पहले समझते हैं बच्चों कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब वाटर, आयंस, मिनरल्स, फूड, प्लांट के अंदर यही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, व्हेन सब्सटेंस, सब्सटेंस से मतलब है यहां पे बच्चों आयंस यानी वाटर, पहले आयंस, मिनरल्स एंड फूड, ठीक है। जब ये क्या हो बच्चों, प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, मूव हो, व्हेन सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनोदर पार्ट, वन पार्ट टू अनोदर पार्ट, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस जैसे वाटर हो गया, आयंस हो गए, मिनरल्स हो गए, फूड हो गया, जब ये प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे रूट से स्टेम तक, स्टेम से लीफ तक, फिर लीफ से स्टेम, स्टेम से रूट, जब इन सब्सटेंस का क्या हो प्लांट के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर या एक जगह से दूसरी जगह जब इनका मूवमेंट होता है, तो इसी मूवमेंट को बच्चों हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। बच्चों, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरीके से होता है। एक होता है बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस, पहला होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। दूसरा होता है प्लांट के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स में दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, तो दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से सिंपल सा मतलब है कहने का, शॉर्ट डिस्टेंस यानी सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल, प्लांट के एक सेल से दूसरे सेल में जब किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होता है बच्चों, प्लांट्स में ना क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देके समझो, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये दो प्लांट सेल है जो एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पे है। इस सेल के अंदर कुछ मटेरियल है, सपोज कुछ भी मटेरियल है, ये कुछ भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी आयंस हो सकता है, कोई भी मिनरल हो सकता है। अब इस मटेरियल को यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि ये जो सेल है ये वाला, इस सेल के अंदर इस मटेरियल का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और इस सेल के अंदर मटेरियल का कंसंट्रेशन कम है। तो यानी यहाँ पे ये ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, एक सेल में कंसंट्रेशन हाई तो दूसरे में लो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि जो जिस सेल के अंदर मटेरियल जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब कोई भी मटेरियल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है सेल टू सेल, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा बढ़िया सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। प्लांट के अंदर कोई दो सेल है, ठीक है,
उस एक सेल में कोई मटेरियल रखा है जो इजीली दूसरे सेल में गया है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हालांकि आपको इसे क्लास 11th में पढ़ना है इन डिटेल। आपको जो पढ़ना है क्लास 10th में वो पढ़ना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब समझते हो ना? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट, H2O वाटर, मिनरल्स, आयंस, फूड, इन सब का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्योंकि प्लांट्स में बच्चों जो वाटर, मिनरल्स और आयंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट की रूट से शूट तक होता है। अब देखो बच्चों, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं वो, ठीक है। तो उन प्लांट्स में जो वाटर, मिनरल्स और आयंस वगैरह जो है वो रूट से शूट यानी स्टेम तक जाने होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से प्लांट से बनने वाला जो फूड है इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज, उस फूड को भी प्लांट के शूट से रूट तक, ठीक है, ठीक है, शूट से स्टेम तक, लीफ तक जाने होते हैं। तो ये भी एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो आपको पढ़ना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और बच्चों जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसे ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का सिंपल सा मतलब होता है प्लांट में वो सब्सटेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं वाटर की, तो जो वाटर होते हैं वो प्लांट की रूट से शूट तक जाते हैं, तो ये एक तरह का लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस प्लांट्स के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करें, इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम कराता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चों वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो सेल टू सेल होता है प्लांट्स के अंदर। आप इसे क्लास 11th में पढ़ोगे इन डिटेल। हमें पढ़ना है यहाँ पे आज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो आपके सिलेबस में है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो बच्चों, बात करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे अब कि ये होता क्या है। पहले उसका मतलब समझते हैं है क्या ये। तो ये अब टॉपिक है हमारा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू बच्चों ऐसे टिश्यूज जो प्लांट के अंदर कंडक्शन में हेल्प करे। कंडक्शन मतलब समझते हो ना? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें। दोज टिश्यूज which helps in conduction of materials, which helps in conduction of materials, यानी ऐसे टिश्यूज जो प्लांट्स के अंदर मटेरियल्स का क्या करे? कंडक्शन में, या कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में हेल्प करे। ऐसे टिश्यूज को कहते हैं बच्चों हम वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यू जो था वो बच्चों सबसे पहले हमारे टेरिडोफाइट में आया था। टेरिडोफाइट बच्चों, टेरिडोफाइट एक सीडलेस प्लांट होता है। टेरिडोफाइट एक तरह का सीडलेस प्लांट होता है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट हमारे अर्थ का पहला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू आया था। वेस्कुलर टिश्यूज यानी ऐसे टिश्यूज जो मटेरियल्स के कंडक्शन में हेल्प करे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। कंडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी भी चीज का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव होना। तो जो टिश्यूज इनमें हेल्प करते हैं उन टिश्यूज को वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है बच्चों फ्लोएम। तो पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। बच्चों फ्लोएम और प्लस जाइलम को ही कलेक्टिवली हम वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जहां पे फ्लोएम क्या करता है बच्चों? ये वाटर, आयंस एंड जो मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, मिनरल्स वगैरह उनको प्लांट की रूट से प्लांट की शूट तक ले जाता है। देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं किसी प्लांट का, तो ये इसका स्टेम है, ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं इस तरह से, इसकी क्या है? रूट्स है, ठीक है। और इसका ऊपर वाला पार्ट है इस तरह से, इस तरह से ऊपर वाला पार्ट मान लो। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों ये रूट होता है प्लांट का।
जिसका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है। किससे होता है? रेडिकल से। और जो प्लांट का जो ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, जिसमें स्टेम्स आती हैं, लीव्स आती हैं, इन्हें कलेक्टिवली शूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम शूट कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन किससे होता है? प्लम्यूल से होता है। किससे होता है? प्लम्यूल। अब आप सोच रहे हो कि ये रेडिकल और प्लम्यूल क्या है, ठीक है? तो चलो बताता हूं मैं ये है क्या। देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो कि प्लांट की सीड है। क्या है ये? कोई प्लांट की सीड है। सपोज ये सीड है बच्चों। प्लांट की जो सीड होती है, इसके अंदर बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है बच्चों इसके अंदर? एम्ब्रियो। इस तरह से एम्ब्रियो बनता है, इस तरह से, ठीक है? तो जो एम्ब्रियो का जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, नीचे वाला पार्ट, इसे रेडिकल कहते हैं, जिससे रूट बनता है। और इस एम्ब्रियो का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला, इसे प्लोम्यूल कहते हैं। तो बच्चों सीड के अंदर जो उसका जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, तो उस मैच्योर एम्ब्रियो के जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, इसे रेडिकल कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को प्लोम्यूल कहते हैं। रेडिकल से बनता है बच्चों रूट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और प्लम्यूल से बनता है शूट। शूट जिसमें स्टेम्स एंड लीव्स आती है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसे नेगेटिव जियोट्रेपिज्म भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ आई। हालांकि वैसे आप प्लम्यूल एंड रेडिकल क्लास 11th में ही पढ़ोगे इन डिटेल, लेकिन तब भी मैंने रफ आइडिया बता दिया है कि ये है क्या। कितना समझ आया? तो चलो अब हम जाइलम एंड फ्लोएम को इन डिटेल पढ़ते हैं। तो मैंने इतना बताया। तो वहीं जो फ्लोएम होते हैं, ये क्या करते हैं? फूड को इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज क्या करते हैं? उसको प्लांट के शूट से रूट में ले जाते हैं, ठीक है? रूट से शूट में ले जाते हैं, ठीक है? स्टेम से लीफ में ले जाने का काम करते हैं। तो चलो हम जाइलम एंड फ्लोएम को इन डिटेल पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। चलो तो जाइलम एंड फ्लोएम की बात हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे जाइलम के बारे में, कि ये है क्या। तो बच्चों जाइलम एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो वाटर को, आयंस को, मिनरल्स को प्लांट की रूट से शूट तक ले जाने का काम करती है। समझ रहे हो ना? कौन? जाइलम। कौन? जाइलम। अभी जो जाइलम होती है बच्चों, जाइलम, ये 4 मेन कंपोनेंट से बनी होती है। पहली होती है ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। दूसरी होती है बच्चों यहाँ पे वेसल्स। तीसरी होती है जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। और चौथी जो होती है बच्चों, वो होती है जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। तो कहने का मतलब ये है कि जाइलम जो होता है बच्चों, ये 4 मेन कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला है ट्रैकिड्स, दूसरे हैं वेजल्स, तीसरे है जाइलम फाइबर्स, और चौथा है जाइलम पैरेनकाइमा। जिसमें से बच्चों जाइलम के इन चारों कंपोनेंट में से जो 3 कंपोनेंट जो होते हैं, 3, ये डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड। यानी ये डेड सेल से बने होते हैं। और ये वाला जो कंपोनेंट होता है बच्चों, वो लिविंग होता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि जाइलम 4 मेन कंपोनेंट से बने हैं, ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेनकाइमा। जिसमें से शुरू के 3 कंपोनेंट्स डेड होते हैं, क्योंकि ये डेड सेल से बने हैं। तो आखिरी वाला जो एलिमेंट है बच्चों, जाइलम पैरेनकाइमा, ये लिविंग होता है, ठीक है? तो इसको मिटा रहा हूं, इस वाले पोर्शन को। तो चलो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो जाइलम की अगर बात करें बच्चों हम, तो जाइलम जैसे मैंने बताया कि ये एक डेड होता है। कैसा होता है? ये डेड। ये एक डेड एलिमेंट होता है। एक मिनट, ये क्या होता है? डेड एलिमेंट। तो ये है ट्रैकिड्स। तो क्या होता है बच्चों? ये डेड होता है। कौन? ट्रैकिड्स। दूसरी बात बच्चों, कि जो ट्रैकिड्स की जो सेल्स होती हैं, इसकी जो सेल्स होती है बच्चों, वो एलोंगेटेड होती है। क्या होती है? एलोंगेटेड। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इसकी सेल्स एलोंगेटेड होती है। और इनकी सेल्स के अंदर का जो स्पेस है बच्चों, देख सकते हो स्पेस, जिसे ल्यूमन कहते हैं,
इसका ये जो ल्यूमन होता है वो काफी नैरो होता है। समझ रहे हो ना बच्चों? किसके? ट्रैकिड्स के। ट्रैकिड जो होते हैं बच्चों ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। क्या होते हैं ये? यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल से ये बने होते हैं। तब तक क्या बताया मैंने कि जाइलम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसे ट्रैकिड्स कहते हैं। ठीक है, ये डेड नेचर के होते हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स की जो हर सेल्स होती है बच्चों वो एलोंगेटेड होती है कुछ इस तरीके से, और इन सेल्स के अंदर का जो स्पेस है जिसे ल्यूमन कहते हैं वो ल्यूमन नैरो होता है, पतला होता है काफी। ठीक है, इसके अंदर का जो स्पेस है ये जिसको ल्यूमन कहते हैं ये ल्यूमन नैरो होता है और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं बच्चों वो कुछ इस तरीके से एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस तरह से एंड टू एंड, और ये इस तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन्हीं पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ट्रैकिड्स कहते हैं। और इनकी जो सेल्स होती है बच्चों इन्हें हम ट्रेकियल सेल्स कहते हैं। ट्रेकियल सेल्स जो डेड होती है। ठीक है, तो क्या होता है ये डेड होती है, एलोंगेटेड होती है। इनके अंदर का जो स्पेस जिसे ल्यूमन कहते हैं वो नैरो होता है, यूनिसेल्युलर होती है। और ट्रैकिड्स के सेल्स एंड टू एंड, देख सकते हैं एंड टू एंड एक दूसरे से अटैच्ड है, और अटैच्ड होने के बाद वो पूरा इस तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको ट्रैकिड्स कहते हैं। इतनी बात समझ है बच्चों? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, से मिटाने जा रहा हूं मैं। चलो, अब सेकंड जो कंपोनेंट है बच्चों उसका है वेसल्स। वेसल्स की अगर बात करें बच्चों तो वेसल्स जो होते हैं ये भी डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड होते हैं, बट ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं बच्चों? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे हैं? यूनिसेलुलर। तो अंतर याद रखना है कि जाइलम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है ट्रैकिड, दे आर यूनिसेलुलर। तो वहीं इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वेसल्स, दे आर मल्टी सेलुलर। तो ये ध्यान रखना है। अगली बात बच्चों कि जो वेसल्स के जो सेल्स होते हैं इसके भी सेल्स कैसे होते हैं बच्चों? एलोंगेटेड होते हैं कुछ इस तरीके से। एलोंगेटेड मतलब लंबे से होते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एलोंगेटेड होते हैं इस तरीके से। और इन सेल्स के अंदर का जो स्पेस है जिसे ल्यूमन कहते हैं, इसका जो ल्यूमन होता है बच्चों वाइडर होता है। कैसा होता है? वाइडर। बट मैंने जब ट्रैकिड्स के सेल्स बताए थे तो ट्रैकिड्स के सेल्स के जो अंदर का जो स्पेस है जिसे ल्यूमन कहते हैं, इसका ल्यूमन कैसा होता है? नैरो होता है। और वहीं पे वेसल्स की जो सेल्स जो एलोंगेटेड होती है जिसके अंदर के स्पेस को ल्यूमन कहते हैं, इसका ल्यूमन वाइडर होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि जो ल्यूमन की जो वॉल्स होती हैं इसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, जिसे हम पिट्स कहते हैं। पिट्स क्या कहते हैं? इसको हम पिट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। और इनके सेल्स भी क्या होते हैं बच्चों? कुछ इस तरीके से, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक दूसरे से अटैच रहती है, इस तरीके से। मतलब इनकी सेल्स भी क्या होती है बच्चों? एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ी होती है, जिस तरह से इसकी थी। ठीक वैसे ही इनकी सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होती है। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ये खुद एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं। इतनी बात समझ आई? और ये जो ट्रैकिड्स एंड जो वेसल्स है बच्चों ये, ठीक है, ये हमारी जाइलम के मेन कंडक्टिंग कंपोनेंट है। यानी जाइलम के अंदर यही ट्रैकिड्स एंड वेसल्स क्या करते हैं? क्या करते हैं? वाटर वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इनका कोई रोल नहीं होता है। मैंने बताया अभी, ये दोबारा सुनो। जाइलम है, जाइलम के 4 मेन कंपोनेंट है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें से बच्चों जाइलम की ट्रैकिड्स और जो वेसल्स कंपोनेंट है इन्हीं का मेन रोल होता है वाटर को रूट से शूट तक ले जाने का। इसलिए बच्चों जाइलम के जो ट्रैकिड्स एंड जो वेसल्स हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? कंडक्टिव कंपोनेंट। तो ये ट्रैकिड्स हैं प्लस वेसल्स, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कंडक्टिंग कंपोनेंट। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ही क्या करते हैं? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं रूट से शूट तक। ठीक है ना बच्चों? जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा का कोई रोल नहीं होता वाटर को कंडक्ट करने में। जो भी रोल है वो जाइलम के ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का होता है।
इसलिए तो जाइलम की ट्रैकिट्स और वेसल्स को कलेक्टिवली हम कंडक्टिंग कंपोनेंट कहते हैं। समझ आया? ट्रैकिट्स की सेल्स एलोंगेटेड होती है, नैरो होती है, यूनिसेलुलर होती है और उनकी सेल्स एंड टू एंड एक दूसरे से अटैच्ड होती है, बिल्कुल पाइप की फॉर्म में, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया। वेसल्स की सेल्स जेड होती है बट मल्टी सेल्यूलर होती है, इसकी भी सेल्स एलोंगेटेड होती है बट इसकी सेल्स वाइडर होती है, तो इसकी नैरो होती है। तो ये अंतर याद रखेंगे। और एक बात और, ट्रैकिट्स और वेसल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जाइलम के अंदर ट्रैकिट्स एंड वेसल्स एक दूसरे से जुड़ी होती है और यही दोनों मेन कंपोनेंट वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिवली हम कंडक्टिंग कंपोनेंट कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर थर्ड कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो थर्ड जो मेन कंपोनेंट है बच्चों यहाँ पे, वो है हमारा जाइलम फाइबर्स। बच्चों जाइलम फाइबर्स भी डेड होते हैं क्योंकि ये एक डेड टिश्यू स्क्लेरन काइमेटस सेल से बने होते हैं। बच्चों जाइलम के अंदर जाइलम फाइबर्स का सिर्फ एक ही मेन रोल है और वो है मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्या देना? मैकेनिकल सपोर्ट देना। क्योंकि बच्चों जो जाइलम है उसको मैकेनिकल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझ लो ना, किसको? जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट की काफी जरूरत पड़ती है। इसलिए बच्चों जाइलम के अंदर जो जाइलम फाइबर्स है ये कंप्लीटली डेड होते हैं। क्यों डेड होते हैं? क्योंकि ये डेड टिश्यू स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू या स्क्लेरन काइमेटस सेल से बने होते हैं, जिसका एक ही मेन फंक्शन होता है और वो ये क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना जाइलम को, ताकि जाइलम अपनी पोजीशन पे इजीली खड़ा रहे, वो डिस्प्लेस या डिसलोकेट ना हो अपनी पोजीशन से। तो ये मेन फंक्शन है जाइलम फाइबर्स का। ठीक है, तो अब बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा की। जाइलम पेरेन्काइमा की अगर बात करें तो जाइलम पेरेन्काइमा ये एक लिविंग टिश्यू होता है बच्चों। ये एक लिविंग कंपोनेंट होता है, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये एक लिविंग टिश्यू पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है, पेरेन्काइमा से बना होता है। पेरेन्काइमा बच्चों एक लिविंग टिश्यू होता है, ये एक टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है। इसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप इसे क्लास 11th में पढ़ोगे। फिलहाल इतना याद रखो कि पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू है और ये एक टाइप का परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो जाइलम पेरेन्काइमा जो कंपोनेंट है वो पेरेन्काइमा टिश्यू से बने होते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? बच्चों जो पेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं, जिन्हें पेरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि प्लांट्स के अंदर बनने वाले जो फूड होता है उसको स्टोर करना स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? स्टार्च वगैरह की फॉर्म में उसको स्टोर करना, ये मेन फंक्शन होता है। तो ये है बच्चों जाइलम के 4 मेन कंपोनेंट, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसमें से ट्रैकिट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं तो जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है। जिसमें से ट्रैकिट्स एंड वेसल्स जो होते हैं जाइलम की, ये दोनों मिलकर वाटर की कंडक्शन में हेल्प करते हैं रूट से शूट तक, इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली कंडक्टिंग एलिमेंट कहा जाता है। जाइलम फाइबर्स क्या करता है? जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये जाइलम फाइबर्स एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से बना होता है, इसलिए ये जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा, ये लिविंग होता है क्योंकि ये एक पेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है जो लिविंग टिश्यू होता है एक टाइप का, जिसका काम क्या होता है इसका? कि जो जाइलम फाइबर्स मतलब जाइलम पेरेन्काइमा जो होते हैं बच्चों, ये जिस टिश्यू से बना है जाइलम पेरेन्काइमा, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स, सॉरी पेरेन्काइमा से बना है, इसकी जो सेल्स है पेरेन्काइमेटस सेल, वो प्लांट के अंदर बनने वाले फूड को इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करने का काम करती है। तो आई होप आपको ये जाइलम समझ आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। तो अब हम टॉपिक है हमारा बच्चों फ्लोएम। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को फिर यहीं बंद करते हैं। तो ना बच्चों अब हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। बच्चों जो फ्लोएम होते हैं इसका काम क्या होता है? फ्लोएम एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट के अंदर बनने वाला जो फूड है उस फूड को प्लांट के स्टेम से लीफ तक ले जाना, ठीक है, लीफ से स्टेम तक ले जाना, स्टेम से रूट तक ले जाना, ये काम होता है किसका? फ्लोएम का। किसका? फ्लोएम का। तो ये मेन फंक्शन है फ्लोएम का। अब फ्लोएम ही बच्चों क्या होता है? 4 मेन कंपोनेंट्स में। तो फ्लोएम समझ आया, ये ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर बनने वाले फूड को ट्रांसपोर्ट करता है
शूट से रूट तक, रूट से शूट तक। ठीक है बच्चों, ये भी 4 मेन कंपोनेंट से बना होता है। पहला जो मेन कंपोनेंट है बच्चों वो इसका है सीप ट्यूब। दूसरा मेन कंपोनेंट जो है बच्चों इसका वो है कॉम्पेनियन सेल। कौन सी? कॉम्पेनियन सेल। तीसरा जो मेन कंपोनेंट है बच्चों वो है इसका हमारा फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स। और चौथा जो मेन कंपोनेंट है बच्चों इसका वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बच्चों अगर हम पहले बात करें सीप ट्यूब की, फ्लोएम के 4 मेन कंपोनेंट है जिसमें से शुरू के 3 कंपोनेंट जो होते हैं बच्चों, सॉरी, जिसमें से शुरू के ये जो 3 कंपोनेंट है ये वाला और ये वाला, ये तीनों लिविंग होते हैं। तीनों क्या होते हैं? ये लिविंग है और ये भी लिविंग होता है। लेकिन बच्चों जो फ्लोएम फाइबर्स है ये डेड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोएम होते हैं वो 4 मेन कंपोनेंट से बने हैं, सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिसमें से फ्लोएम की जो सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होती है और इसकी सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो डेड होती है और वो होती है फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन जाइलम में उल्टा था। जाइलम में शुरू की 3 कंपोनेंट डेड होते हैं, एक लिविंग होता है। फ्लोएम में उल्टा होता है, फ्लोएम में 3 कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं, ये और ये वाला डेड होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसको। तो एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चलो बात करें पहले अगर बच्चों सीप ट्यूब की, कि ये है क्या। तो सीप ट्यूब जैसे मैं बताया कि ये एक लिविंग होती है बच्चों। क्या होती है? ये लिविंग टिश्यू यानी लिविंग कंपोनेंट होता है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि सीप ट्यूब जो होता है फ्लोएम का एक लिविंग कंपोनेंट है। दूसरी बात बच्चों कि जो सीप ट्यूब की जो सेल्स होती है बच्चों, ये बिल्कुल ट्यूब की तरह होती है, मतलब एलोंगेटेड होती है। क्या होती है? एलोंगेटेड यानी लंबी होती है। ठीक है, क्या होती है? एलोंगेटेड होती है कुछ इस तरीके से। क्या होती है? एलोंगेटेड होती है। अगली मेन बात बच्चों कि जो सीप ट्यूब की जो सेल्स है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है इसमें? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी ये एक ई न्यूक्लियोटिड सेल है। क्या है? ये एक तरह की ई न्यूक्लियोटिड सेल होती है ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पे ये है कि जो हमारी सीप ट्यूब की जो सेल्स होती है, जिन्हें सीप ट्यूब सेल्स भी कह सकते हैं, इनकी जो सेल्स होती है बच्चों ये पोरस होती है। क्या होती है? पोरस। पोरस मतलब समझते हो ना, इसकी जो सेल वॉल है ये, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसकी सेल्स वॉल, इसकी जो सेल वॉल है बच्चों, सीप ट्यूब की जो सेल वॉल होती है इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी पोर्स यानी होल्स होते हैं छोटे छोटे। इसलिए कह देते हैं बच्चों कि जो सीप ट्यूब की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल ट्यूब की फॉर्म में होती है। और इनकी जो सेल्स होती है बच्चों वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती है, इस तरीके से। किसके थ्रू? सीप प्लेट के थ्रू। किसके थ्रू? सीप ट्यूब प्लेट के थ्रू। सीप ट्यूब प्लेट। सीप ट्यूब प्लेट बच्चों एक टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि 2 सीप ट्यूब के सेल्स के बीच में होता है, जो कि सीप ट्यूब की जो सेल्स होती है उन्हें इस तरह से अटैच करने का काम करती है। तो ये इस तरह से अटैच रहती है, इस तरह से ट्यूब की फॉर्म में, इस तरह से। और बीच में होते हैं बच्चों ये इनके सीप ट्यूब प्लेट, जो सीप ट्यूब के सेल्स को जोड़ने का काम करती है। तो क्या बताया? दोबारा सुनो। सीप ट्यूब एक लिविंग कंपोनेंट है। इसके सेल्स जो होते हैं बच्चों एलोंगेटेड होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें, इसके सेल्स पोरस होते हैं, मतलब कि जो सीप ट्यूब सेल्स की जो सेल वॉल है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए कहते हैं कि इनके सेल्स पोरस होते हैं और एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक ट्यूब की फॉर्म में। ठीक है ना? ठीक, किसके थ्रू? सीप ट्यूब प्लेट के थ्रू। इन 2 सीप ट्यूब सेल्स के बीच में देख सकते हैं यहाँ छोटा एक टिश्यू है, इस टिश्यू को सीप ट्यूब प्लेट कहते हैं, इसी के थ्रू इनके सेल्स एक दूसरे से जुड़े हैं। सीप ट्यूब का काम क्या होता है कि जो फूड है प्लांट के अंदर, उस फूड को इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्ट करना, ये काम है सीप ट्यूब का। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, कॉम्पेनियन सेल। ये समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल की अगर बात करें बच्चों तो कॉम्पेनियन सेल ये भी एक लिविंग कंपोनेंट होता है।
क्या होता है एक तरह का लिविंग कंपोनेंट। एक बात मैं बता दूं बच्चों आपको यहाँ पे कि जो सीप ट्यूब होते हैं, सीप ट्यूब, ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों तरह के प्लांट भी पाए जाते हैं, मेनली दोनों में पाए जाते हैं। अब ये है क्या, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये एक टाइप के हायर प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह के हायर प्लांट्स। हालांकि आप इनको क्लास 11th प्लांट किंगडम में इन डिटेल में पढ़ोगे, तो मैं बता देता हूँ क्या है वैसे। ये जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये दोनों ही एक टाइप के हायर प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा हायर प्लांट है जिसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होती, कोई फ्रूटिंग नहीं होती, ठीक है। और एंजियोस्पर्म एक ऐसा हायर प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि ये दोनों के दोनों जो प्लांट्स होते हैं ये फेनरोगैम से बिलोंग करते हैं। फेनरोगैम्स, ये फेनरोगैमिक होते हैं। मतलब फेनरोगैम्स मतलब ये ऐसे प्लांट है जो सीडेड होते हैं, इनमें सीड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिप्टोगैम्स जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, जो सीडलेस होते हैं। हालांकि इसे आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इतनी बात समझ आई। तो कॉम्पिनियन सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, लिविंग कंपोनेंट होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि सीप ट्यूब की जो सेल्स है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट कॉम्पेनियन सेल की जो सेल्स होती है बच्चों इसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वो प्रजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रजेंट होता है इसमें। यानी इसकी जो सेल्स होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, किसकी, कॉम्पेनियन सेल की। अगली इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो कॉम्पेनियन सेल होता है, कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसके साथ, अटैच्ड विद सीप ट्यूब, विद सीप ट्यूब, ये सीप ट्यूब के साथ अटैच्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो फ्लोएम के अंदर कॉम्पेनियन सेल जो होते हैं बच्चों वो सीप ट्यूब जो होते हैं, सीप ट्यूब जो फ्लोएम का पहला कंपोनेंट है। तो कह सकते हैं कि फ्लोएम के अंदर सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब सीप ट्यूब की सेल्स मरती है तो कॉम्पेनियन सेल्स की भी, कॉम्पेनियन सेल भी मर जाता है। क्यों मरता है, क्योंकि सीप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं वही एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं। इसलिए बच्चों इन दोनों सेल्स को हम सिस्टर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सिस्टर सेल, क्योंकि ये एक ही मदर सेल से बने होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए इनको हम सिस्टर सेल्स भी कहते हैं इन दोनों को मिलाकर। काम क्या है इनका, कॉम्पेनियन सेल का भी वही फंक्शन है बच्चों जो सीप ट्यूब का होता है। जिस तरह से जाइलम के अंदर ट्रेकिट्स एंड वेसल्स कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे, उसी तरह से फ्लोएम के अंदर भी सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल क्या करते हैं, फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए फ्लोएम के अंदर सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल को कलेक्टिवली कंडक्टिंग एलिमेंट कहा जाता है। इतनी बात समझ आई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जाइलम फ्लोएम फाइबर्स की। किसकी, फ्लोएम फाइबर्स की। वही बच्चों फ्लोएम फाइबर्स ये डेड होता है पूरी तरह से। क्या होता है, पूरी तरह से डेड होता है। और ये स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, ये स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से बना होता है जो एक टाइप का डेड टिश्यू होता है। और स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो कह सकते हैं बच्चों कि फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम फाइबर्स है इसका मेन फंक्शन है फ्लोएम को मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट के अंदर, ठीक है। नाउ जो लास्ट वन जो है बच्चों वो है फ्लोएम फाइबर्स। कौन सा है वो लास्ट वाला, फ्लोएम फाइबर्स, सॉरी फ्लोएम पेरेन्काइमा। क्या है बच्चों, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है बच्चों ये लिविंग होता है, ये लिविंग होता है, ठीक है। क्यों लिविंग होता है, क्योंकि ये एक लिविंग टिश्यू पेरेन्काइमा से बना होता है। किससे बना होता है, पेरेन्काइमा से बना होता है जो एक टाइप का लिविंग टिश्यू है। और पेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स है जिसे पेरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं, इनका काम क्या होता है बच्चों कि प्लांट के अंदर बनने वाले फूड को स्टोर करना इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स जो है जाइलम एंड फ्लोएम में, मतलब फाइबर्स और जो पेरेन्काइमा जो है जाइलम एंड फ्लोएम में, इनका एक ही काम है। क्या, फाइबर्स का काम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को सपोर्ट देना। पेरेन्काइमा का काम क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है बच्चों। तो ये है जाइलम एंड फ्लोएम का कंपोनेंट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार। ना बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज बतानी थी, ये है क्या, देखो बच्चों जाइलम है यहाँ पे
और ये फ्लोएम है। जैसा कि मैंने बताया कि जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को, मिनरल्स को, आयंस को प्लांट की रूट से ऊपर की तरफ ले जाना, शूट तक ले जाना। तो कह सकते हैं कि जाइलम जो है, जो कंडक्शन कर रहा है, जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहा है जाइलम, वो एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, रूट से शूट तक। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे जाइलम होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिडायरेक्शनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जाइलम जो होते हैं बच्चों वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। बट फ्लोएम की अगर हम बात करें, फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को प्लांट की शूट से रूट तक ले जाना, फिर रूट से शूट तक ले जाना, ये काम होता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? सिंपल सा फूड का कंडक्शन करना प्लांट के अंदर, मतलब फूड को एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ले जाना, ये काम होता है फ्लोएम का। अब फ्लोएम जो होते हैं वो फूड को स्टेम से कहाँ ले जाते हैं? लीफ में ले जाते हैं, फिर लीफ से फिर कहीं स्टेम में ले जाते हैं कहीं और, फिर स्टेम से रूट में लाते हैं। ठीक, कभी कभी ये रूट से स्टेम में ले जाते हैं, इस तरह से। तो कह सकते हैं कि जो फ्लोएम होते हैं बच्चों वो फूड को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाने का काम करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जो फ्लोएम होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं ये? बाई डायरेक्शनल। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल एंड जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल वेयर एज फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। अब बच्चों ये जाइलम एंड फ्लोएम जो कंडक्शन करते हैं, इस कंडक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो इस कंडक्शन के मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।